हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, ये है मेरे पास जादुई किताब और इस किताब में लिखा हुआ है आपके पास होने का रहस्य। तो इसीलिए मैं आपको रहस्य बताने जा रहा हूँ। और जितने भी नॉन हिंदी वाले हैं सर, आ जाइए जल्दी से और बढ़िया तरीक़ा से आपका तैयारी करवा देते हैं ताकि आप अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम में जाकर के लिख पाओ। देखो, ईदगाह कहानी बहुत ही लाजवाब कहानी है और कहानी बड़ा ही लाजवाब कहानी है और इस कहानी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो मैं क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ और बढ़िया तरीक़ा से आपको याद करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, और कौन बनेगा करोड़पति का पहला प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 1 लाख रुपए का प्रश्न है। चलिए, प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन में दिया हुआ है सर खेमा, दूसरा में दिया हुआ है ठेस, तीसरा में दिया हुआ है ईदगाह और चौथा में दिया हुआ है दीनबंधु निराला। तो इसका सही जवाब क्या है? 1 लाख रुपए के लिए जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी से क्या होगा इसका? ईदगाह होगा, ठीक है। सही जवाब ईदगाह, ठीक है। अगला प्रश्न है, हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा है? हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा है? ये 50,000 के लिए है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और 50,000 का इनाम आप अपने बैंक अकाउंट में ले लेंगे। जल्दी चलिए। 1, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो बताएंगे 50,000 रुपये आपको मिलेगा। सर जल्दी बताइए, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब जो होगा वो 3 पैसे होंगे, ठीक है। हामिद के पास 3 पैसे थे। चलिए अगला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? सम्मी ने पतंग खरीदा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जलेबी खरीदा, तीसरा ऑप्शन है खंजरी खरीदा और चौथा ऑप्शन है समोसा खरीदा। क्या होगा सही? तो इसका सही जवाब जो होगा वो खंजरी खरीदा, ठीक है। सम्मी ने क्या खरीदा? खंजरी खरीदा। चलिए अगला प्रश्न है और ये आपका 10,000 का सवाल है। हामिद की दादी का नाम क्या है? हामिद का दादी का नाम क्या है? चलिए, शकीना नाम है, अमीना नाम है, रवीना नाम है, शफीना नाम है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा आमीना नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? ये आपके स्क्रीन पे जो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है चिमटा मजबूत था। क्या हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि चिमटा मजबूत था? दूसरा ऑप्शन दे रहा है चिमटा सुंदर था। क्या चिमटा सुंदर था इसलिए खरीदा? तीसरा ऑप्शन दे रहा है चिमटा खिलौने जैसा था इसीलिए खरीदा। चौथा ऑप्शन है कि रोटी सेकते समय दादी की उंगलियां जल जाती थी। क्या ये सही जवाब होगा? तो यस, यही सही जवाब होगा, क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगलियां जल जाया करती थी। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? हामिद खिलौने की जगह अपने दादी के लिए क्या खरीदता है? जल्दी से बताएंगे। पहला है कलम खरीदता है, दूसरा है कुल्हाड़ी खरीदता है, तीसरा है कंघी खरीदता है और चौथा ऑप्शन दिया गया है चिमटा खरीदता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो चिमटा खरीदता है, ये आप जान रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईदगाह शीर्षक कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? ईदगाह शीर्षक कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, निराला के द्वारा या दिनकर के द्वारा? तो आपको पता है कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ईदगाह कहानी आधारित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है समाज पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बालक पर और ऑप्शन सी में दिया हुआ है बाल मनोविज्ञान पर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सभी गलत है। तो ये होगा बालक पर, ठीक है। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? किस ढंग से टिप्पणी करती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मार्मिक ढंग से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सादगी ढंग से, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बर्बर ढंग से और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कौतूहल ढंग से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा,
मार्मिक ढंग से। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? चलिए ऑप्शन ए में दिया है, यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अगला है, अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। अगला ऑप्शन है, कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुद्राओं का प्रयोग होता है। और अगला प्रश्न है, कहानी का अंत सुखांत है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ऑप्शन ए में दिया है आम का, ऑप्शन बी में दिया है इमली का, ऑप्शन सी में दिया है पीपल का, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बरगद का। तो आपको पता होगा कि ईदगाह के पास जो है वो इमली का क्या है, पेड़ है। अगला प्रश्न दिया है, महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास कितने पैसे थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 पैसे, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5 पैसे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 पैसे, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5 पैसे, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 12 पैसे, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 20 पैसे। तो इसका सही जवाब होगा 12 पैसे। ठीक है, अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 15 पैसे है। 15 पैसे किसके पास है? हामिद के पास, सम्मी के पास, महमूद के पास, मोहसिन के पास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहसिन के पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीक़े से आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।